पिछले क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो मेन कंसेप्ट था उसको देखे थे। आज उस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे छोटा छोटा नॉर्मल, जिससे जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाए, ताकि फिर आगे चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, है ना। करना क्या होगा हमें, देखो आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्टेंस को DIST हम शॉर्ट में लिखेंगे, और DISP डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिखेंगे, TANC छोड़ देंगे। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसे नोट नहीं करना है, ये रिकैप था, ठीक है। आइए इसी बात को समझें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सवालों के माध्यम से। पहला सवाल देखो, जैसे मान लो सालमनी म्यूट कर लो बाबू। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ट्रैक है, जैसे कोई आदमी मान लो नॉर्थ की तरफ, सॉरी ये ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ मान लो 4 मीटर जाता है किसी पॉइंट से, और वहां से वो सीधा राइट टर्न लेता है, नहीं सीधा टर्न लेता है नॉर्थ की तरफ 3 मीटर का। किसको, लेफ्ट की, सॉरी, अच्छा ये लेफ्ट टर्न हुआ ना, ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट टर्न नॉर्थ की तरफ लेनी है 3 मीटर का, तो पहुंच गया ये इस पॉइंट पे, है ना। इस केस में हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सेवन 8 5 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा 7, 4 + 3 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमने कहा था कि ये एकदम से बिल्कुल सा टर्न लिया है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये पेयर बन रहा होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इन शॉर्ट आप डिस्प्लेसमेंट सीधा कह सकते हैं 5 मीटर। कैसे हुआ 5 मीटर, देखो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको ये हाइपोटेनियस वाला फीलिंग आ रहा है ना, ये हमको हाइपोटेनियस वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए आराम से हम उसे हाइपोटेनियस वाली की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसे हम लोग सीधा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 25 जो कि आएगा 5। तो आप डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कह सकते हैं, 5 मीटर, ठीक है। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ वगैरह आपने सीखा है, तो अब वेक्टर तो पूरा सीख चुके हैं ना। डायरेक्शन की बात अब करनी क्या, अब तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए किसका डायरेक्शन किधर होगा। हम पूछेंगे तब बताओगे, तुम्हें अपने आप पता होना चाहिए। हाँ जो भी है, आइए अगला सवाल करें। एक ट्रैक है हमारे पास, ट्रैक कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा सा ये ट्रैक है, ठीक है। ये रास्ते थे कुछ ऐसे से, 2 सेमी सर्कुलर ट्रैक था हमारे पास, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसमें एकदम दोनों कंप्लीट सेमी सर्कुलर ट्रैक बना रहा है दोनों,
कंप्लीट सेमी सर्कुलर ट्रैक, जिसमें इसका रेडियस जो दे रखा है आपको, मान लो 14 मीटर का है पहले वाले ट्रैक का, और दूसरे वाले ट्रैक का जो रेडियस दे रखा है, दूसरे वाले ट्रैक का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 7 मीटर का। ठीक है, हमें ए से बी तक जाना है। आपको बताइए डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी। पल्लवी एब्सेंट, डिस्टेंस 66 मीटर हो जाएगा। 44 और 22 66, हाँ। डिस्प्लेसमेंट 66 होगा, सॉरी 44, डिस्प्लेसमेंट तो 14 दूना 28, 14 42 होगा। पहला वाला सवाल क्लियर है सबको? म्यूट करो उज्जवल। आए, हाँ डिस्प्लेसमेंट 40, वो डिस्टेंस होगा। सॉल्व कर देते हैं, देखो जरा। म्यूट कर लो बाबू। देखो हमें क्या पता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो ये जो पाथ है हमारा वो सर्कुलर है, लेकिन दो सेमी सर्कुलर है। तो एक आपको पता है कि अगर सर्कुलर ट्रैक पे चलेंगे तो हम लोग पेरीमीटर के अलाउंग चल रहे होते हैं, नहीं तो पेरीमीटर का जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ कितना होता है, बचपन में आपने सीखा है सेमी सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना होता है, पाई आर। आई बात समझ में? तो आपको मान लो ए से ओ तक जाने के लिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपको दो हिस्सों में ट्रेवल करने पड़ेंगे। एक तो आपको ए से ओ जाना है, दूसरा ओ से बी जाना है। समझ रहे हैं? ए से ओ जाना है, ओ से बी जाना है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो ए से ओ जाने में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पाई आर। मान लो इसका कैपिटल आर है ये, ठीक है, और ये मान लो स्मॉल आर है। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सेमी सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना होता है, पाई आर। और छोटा वाला सेमी सर्कुलर है आपका, तो वो भी क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर। बस सॉल्व कर लीजिए। पाई कॉमन आएगा, आर का वैल्यू 14 है और ये 7 है, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और ये होता है 14 7 4 11 21 ना, हाँ 22 ही, 20 7 21, तो ये हो गया 66 मीटर। हाँ मतलब ये वाला, कभी कभी भावनाओं को भी समझा करो। हाँ ये लेंथ नहीं है, ये वाला डिस्टेंस है, समझ रहे ना भाया, लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हो। तो कैसे ये 66 आया समझ पाए? आपको ऐसे भी पता होना चाहिए 2 पाई आर बाय 2 ये कितना होता है, 44 दूना 88, 88 का हाफ होगा 44। ये यहाँ से यहाँ तक 44 होगा, यहाँ से यहाँ तक 22 होगा। आइए बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, तो ये डायमेट्रिकली जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको इसके डायमीटर का जो भी लेंथ है वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसका डायमीटर का जो भी लेंथ होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब इसका डायमीटर का लेंथ कितना है 14 और इसका डायमीटर का लेंथ कितना है, सॉरी 28 और इसका 14। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपको ए से ओ और ओ से बी। ए से ओ की दूरी कितनी हो गई 28 और ये हो जाएगा आपका 14, तो 42 मीटर। 42 मीटर समझ पाए बात को, 42 मीटर क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, समझो कि यहां से यहां एक पॉइंट ए से बी तक कोई गया, वो मान लो
10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 कर देते, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये यहां से मान लो गया 90 पे मुड़ा, सी पे पहुंचा, 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, 4 उसके बाद ये थोड़ा सा आगे गया और कितना करवा दे, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, कुछ करवा देते हैं, 8 6 4, लो सुंदर लगेगा, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा, ये पॉइंट था तुम्हारा P, ठीक है, पॉइंट आपका P है, आपको बताना है डिस्टेंस टोटल और टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट था, है ना, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, हो गया। आइए इसे सॉल्व करें। देखो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यहां से 8, यहां से 6 और वहां से 4, 6 4 10 8 18 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल में तो कोई डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। अब देखो जरा, हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ होता है, तो ये कुछ लेंथ होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला, समझना बात को, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ AP आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें क्या करें सर, अच्छा इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो भाई इसका हाइपोटेनस कैसे निकालें, ये इसका हाइपोटेनस अच्छा ये पता है 8 और ये 6 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पता नहीं कौन बोला ये 3 होगा, 3 हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा हमें थोड़े पता है, लगने से नहीं चलेगा काम, यहाँ पे जब तक ये कहा ना जाए कि एकदम से बीचों बीच जा रहा है या उसका कोई पैटर्न ना होगा, तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि ये 3 और ये 3 होगा, मतलब ये पॉइंट मिडिल पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं होता है। इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए आप ये हाइपोटेनस वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो क्या हम लोग ड्राइंग यहाँ से कर सकते हैं, देखो अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो ये मान लो जो सवाल बिना कुछ किए बन जाता है उसके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है, जिसको वेक्टर नहीं पता, जैसे हम लोग के जैसा इंसान, मान लीजिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बात नहीं, सब आपकी तरह नहीं ना है, सवाल को पहले आसान तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, पहले वो तरीका यूज करेंगे जो कोई तरीका ना हो, वैसे बन जाता तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे क्या बोले, क्या लगाएंगे, वेक्टर को कैसे बनाएंगे, वेक्टर से हाँ 8i कैप 6j कैप और 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, पता नहीं, सारा आंसर आ जाएगा इसी तरीके से ना, सारे आ जाएगा, अच्छा ठीक है, तो 2-3 हम सवाल देंगे, उसका भी आंसर ला दीजिएगा, कहीं ना आएगा, मतलब गलत तरीके से अगर आंसर आ जाएगा तो वो तरीका सही है क्या, कमाल करते भाई। अब यहाँ पे संजोग ऐसा लगा कि सारा x कंपोनेंट और सारा y कंपोनेंट तुम्हारा दिया हुआ था, है ना, अच्छा होमवर्क ये सवाल बनाना, ठीक है।
3 वेक्टर है ना, देते हैं 8, 6 और 4, ठीक है। एंगल भी लोग चाहिए, एक बिना एंगल का कैसे कर दोगे? हेलो, बनेगा कैसे? नहीं, बुद्धि रहेगा तो बनेगा ही, नहीं बुद्धि है तो वेक्टर लगा, यहाँ लगाओ ना वेक्टर। हाँ, इसको बोल, देखो जहाँ पे वेक्टर लगेगा वहाँ पे वेक्टर नहीं लगा पाए वहाँ से, यहाँ पे वेक्टर के तरीके से बनेगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ लगा ही नहीं पाएगा। इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक आई में एक जे में। अच्छा, अभी छूट मूट कर सुबह सुबह सुन लोगे, सुना देंगे। जहाँ पे माथा लगाना है वहाँ पे महाशय का माथा ही ना काम करता है। चलो यहाँ पे अब देखो, ये ड्राइंग कर लिया हमने, ये टोटल 6 है तो ये भी 6 होगा, हाँ या ना? 6 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसका मतलब आपके पास ना डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधी सी बात होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया आपको, जिसका ये 6 है और ये 8, 4, 12 है। तो आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, मेनली तो वही हो गया ना। न्यू ट्रायंगल आपको जो मिला AQP, ये मिला ना, आपको AP ही निकालना है। AP नहीं आ जाएगा, AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 144 प्लस 36। सॉल्व करेंगे इसे, AP कितना आ गया? स्क्वायर रूट 6 रूट, हाँ ये 180 आया, और ये हो गया आपका 6 रूट 5 मीटर, 6 रूट 5 मीटर। क्लियर है? समझ गए? अब है बाबू, देखो कई तरीके हैं, कई तरीके। तुम कौन सा तरीका बताना चाहते हो, बताओ। सही है, दोनों को सिमिलर, ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। ये नहीं लगता कि थोड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका हो गया? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी लगाना है, आएगा। वेक्टर तरीके से बनाओगे वेक्टर के तरीके से आएगा, सिमिलर ट्रायंगल बनाओगे सिमिलर ट्रायंगल के तरीके से आएगा, मेंसुरेशन के तरीके से आएगा, कोई भी ढेर सारी तरीका है। सबसे आसान तरीका ये है मेरे हिसाब से, जिसको जो आसान तरीके, सिमिलर ट्रायंगल करोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे। नहीं लगता थोड़ा ज़्यादा लंबा सोचना पड़ रहा है? हाँ आएगा, कहीं ना आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें तो बस डिस्प्लेसमेंट से मतलब समझना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ कि इसे मिडिल पॉइंट मान के ये वाला काम कर देते हैं और फिर आगे सॉल्व कर देते हैं। ये नहीं करना है तुम्हें, कुछ ऐसा काम करना है आपको, ये वाला। तो ये वाला सिंपलेस्ट वे है इस चीज़ को बनाने का। अगर ये एकदम से पूरा हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, तो ये रूल लगता है। तब ये कंसेप्ट बन जाता है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से आ जाती है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कंसेप्ट हो। तो समझ पा रहे हैं बात को ना? जैसे कि देखो इसमें एक सवाल मिटाए से नोट किया सबने, बनाओ इस सवाल। तो ये तो वही बात हम किए हैं इसमें भी, मान इसमें तो 90 डिग्री है, इसमें सबका डायरेक्ट वही, मतलब जिस एक्सिस में है वही कंपोनेंट लिए, इसका कंपोनेंट जोड़ेंगे तो वही तो आएगा। तो अब निकालो तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसका भी वही कंपोनेंट जोड़ के देना। हाँ तो निकालो ना डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं करना है, सीधा 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर करना है। 90 डिग्री था, इसलिए डायरेक्ट ले किए। तो फिर वो वाला तरीका का क्या मतलब हुआ? वेक्टर वाला, वो वाला तरीका सीधा, अगर यही सीधा बताते कि 8 स्क्वायर का 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर कर दो, सीधा थोड़ी ना है एक्सिस। ये तो हम तब बताते ना जब हम तुमको वेक्टर नहीं पढ़ाते। वेक्टर पहले पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? कि फिर से वेक्टर पढ़ाए। वेक्टर पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि फिर से वेक्टर पढ़ाए। जैसे देखो एक सवाल और, AP 500 400 200। सुनो सवाल है, ड्यू नॉर्थ
एक फार्मर है, समझना, अ फार्मर, ये क्वेश्चन का ड्राइंग नहीं देंगे हम इसलिए लिख रहे हैं। ये फार्मर जो है, एक किसान है, उसके पास फील्ड है, वो हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ की तरफ 500 मीटर गया, कोमा 400 मीटर 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, टू रीच हिज फील्ड, हमसे ये पूछा गया है, आपको फाइंड करना है इस फार्मर द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फटाफट आंसर बताइए। देखिए, 1100 और 500 आया होगा। आइए इसे सॉल्व करें। आए क्या बोलो? हाँ, देखो वो चला 500 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो जहां से चले उसे ओरिजिन मान लें आप। ठीक है, वो जहां से चला नॉर्थ की तरफ चला है, नॉर्थ की तरफ चला कितना? 500 मीटर का। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ की जाने के बाद वो 400 मीटर ईस्ट की तरफ चला है, तो यहां से ये 400 मीटर ईस्ट की तरफ चला होगा। सवाल आसान था, ईस्ट की तरफ, और 200 मीटर साउथ की तरफ, तो साउथ तो नीचे जाता है ना ये, तो ये 200 मीटर कितना हो गया? साउथ की तरफ 200 मीटर का। हमसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस बताओ। भाई मान लो ओ से चला और एस तक पहुंचा, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 500, इधर 400 और प्लस 200, टोटल 5 4 9 2 1100 मीटर। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट सीधा हमें दिख रहा है कि ये वाला लेंथ जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये निकालें कैसे? तो देखो, अगर हम लोग फिर वही कंस्ट्रक्शन वाला तरीका यहां से कर दें, ये 400 है तो ये भी 400 होगा, बोलो, पैरेलल ड्रॉ किए हैं, है ना, और ये 200 है तो ये भी 200 होगा, मतलब ये टोटल 500 है तो ये कितना हो जाएगा? 300। अब बताओ 400 और 300 का हाइपोटेनस कितना होता है? 500 होता है। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 500। ये कैसे किए? पैथोगोरस लगा के कर लेना। समझ पाए बात को? अब इस फॉर्मेट पे एक सवाल और, इस फॉर्मेट पे एक सवाल और, क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, हो सकता है डाटा थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन कंसेप्ट समझना। मिटाए से छापा मनीष। देखो, a man walks 6 मीटर ड्यू ईस्ट की तरफ जाता है। एक आदमी 6 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, and turn left and travel 8 मीटर, and
अगेन ईस्ट की तरफ जाना है, टर्न लेफ्ट की तरफ जाना है, एंड अगेन मूव अप एंड मूव अप फ्रॉम 4 मीटर। सेंटेंस हो सकता है गड़बड़ हो। मूव अप फ्रॉम 4 मीटर। फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ड्राइंग नहीं देंगे, डिस्प्लेसमेंट तो √180। हाँ सर, अच्छा देख लेते हैं। डिस्टेंस तो सबको पता है क्या होगा। डिस्टेंस के लिए कोई ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा देख रहे हैं देखने तो हमको भी, तो हमको आंसर याद थोड़े है बाबू। 6 + 8 + 4 तो 6 × 4 = 10, 18 तो होगा। कितना बोला डिस्प्लेसमेंट? कितना? 180 बोला है। रूट तो √180 ना, तो 6√5 ना, 6√5। 5 का वैल्यू लगभग 34। अच्छा 6 × √5 का वैल्यू कितना होता है? √4 की वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा, 2 से समथिंग ज़्यादा। तो कितना मान लें? 2.3 मान लें। मल्टीप्लाइड करोगे तो 18 से कम आएगा, ज़्यादा नहीं ना आएगा। चलो छोड़ो, देखते हैं, हो सकता है सही हो। आइए डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। ड्रॉ करते हैं। 6 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं। लग गया आई जे के? अच्छा ठीक है, लगेगा तो इसमें भी आई जे के, लेकिन लगा पाओगे तब ना। लगा लोगे ना? ठीक है, देखते हैं। आइए 6 मीटर ईस्ट की तरफ चले 6 मीटर ईस्ट की तरफ, समझना। और उसके बाद ये कह रहा है, सुनना, उसके बाद कहाँ जाना है हमको? 8 मीटर। देखो गए और लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ की तरफ, समझना। लेफ्ट की तरफ कहाँ गए? 8 मीटर। इसके बाद क्या बोला है? अप का मतलब क्या होता है? यहां पे जाके मतलब ये ऊपर आया। अरे यहां से फिर ऊपर, ये यहां से ऊपर हुआ ये। अच्छा यहां पे चढ़ के ऊपर ये हुआ, ये तो सीधा चला गया, यहां पे पहुंच गए ऐसे ऊपर, मतलब यहां से ऊपर, यहां से ऊपर गाछी पे चढ़ा होगा, मचान पे चढ़ा होगा। समझे? नहीं समझे? यहां से गए, लेफ्ट मुड़े, ऊपर गए, कितना? 4 मीटर ऊपर गए, यहां पे पहुंचे हम। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब ये हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालना है। ये 10 होगा। अब बताओ ये लेंथ कितना होगा? कितना हुआ ये वाला लेंथ? ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। अब बोलोगे सर इसको इससे मिलाएंगे तो हाइपोटेन्यूज बनेगा ना, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा इसका राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या होगा? लेंथ क्या बोला? बेस ये होगा। और हाँ ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ना बाबू, सुनो सुनो सुनो, ये वाला हाइपोटेन्यूज इसके लिए बेस बनेगा। देखो इसके बीच का एंगल 90 है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं समझे बात को? ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझ रहे हैं? हाँ इसका लेंथ।
तो ये 4 है, ये 10 है, ये है हाइपोटेनियस। नहीं समझे बात को? हैं? इसको ऊपर कैसे दिखाते हैं? ऊपर तो दिखा सकते नहीं यहाँ पे, तो ऐसे कैसे? ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए ना साइड में। ऐसे ऐसे छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? ये है अप, ये जो लाइन है ना इसको मान लो अप है, अब कितना है 4, ये 4 हो गया, और ये होगा तुम्हारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये अप ऐसे वाला, ये 4 और ये 10, तो 10 और 4 का स्क्वायर रूट। समझा रे उज्जवल कुमार? समझा क्वेश्चन? स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, रूट 116 होगा। 116 कितना होगा? कुछ होने इतना मीटर। समझा? तब ये लड़का तो सीधा अब चला गया। सेंटेंस और भी बढ़िया था, सेंटेंस इतना खूबसूरत, सेंटेंस हमें याद नहीं है लेकिन सवाल का तरीका यही था। सेंटेंस बहुत बढ़िया है, डीसी पांडे में था, नया एडिशन में, पुराना एडिशन यहाँ पे ले आए। ठीक है, सेंटेंस और बढ़िया था, सेंटेंस ऐसा मतलब बढ़िया सेंटेंस था। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तुम्हें समझना है। बहुत सारा सवाल बनता है, कितना सवाल करना है, पूरी जिंदगी बीत जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे घुमाते घुमाते। तो मैकेनिज्म आपको समझना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात समझनी। आए बाबू? हाँ, एससी वर्मा वाला भी, कैरम बोर्ड वाला भी क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है। कितना करवाए? क्यू, हाँ, चिट्टी वाला है, आदमी वाला है, मॉस्किटो वाला है, बंदर वाला है। क्वेश्चन सब करिएगा, समझ गए? ऊपर जाके नीचे आना, ऊपर जाके नीचे आना, तो ये सब कहानी चलती रहती है। आप लोग प्रॉब्लम बनाइएगा, प्रॉब्लम अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, डॉट होगा तो कहिएगा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है? उसमें बताएंगे एवरेज वेलोसिटी वगैरह सब में कभी न कभी आएगा ही, कुछ न कुछ बता ही देंगे। हर केस में एक चीज जरा ऑब्जर्व करो, हर केस के डाटा को देखो तुम ध्यान से। हर केस में डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हुआ है डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा कोई भी केस था जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ गया हो? नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा, हमेशा। एक केस ऐसा है जब बराबर भी होगा। आइए एक सवाल करें जिससे ये बात समझ में आए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। आओ, जैसे मान लो ए से बी कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, समझना बात को। ए से बी गया मान लो 10 किलोमीटर, समझो, और बी से सी गया मान लो 15 किलोमीटर। बी से सी गया 15 किलोमीटर, तो बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? 10 और 15 25 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बोलो, सेम होगा, बताओ, 25 किलोमीटर ही होगा। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के अलाउ ट्रेवल करे। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है उस वक्त उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। आई बात समझ में? बोलो। एक चीज और, एक सवाल और कर लो जिससे ये कंसेप्ट और तीनों साथ में लिखा देंगे नोट करवा के। जैसे मान लो आप ए से बी गए, समझिए, ए से बी गए, जाने वक्त आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और रिटर्न भी हो गए तो 10 ही किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना रे। अगर सेम पॉइंट पे रिटर्न हुए हो, सेम पॉइंट पे अगर रिटर्न हुए हो, ए से बी गए और बी से ए वापस आ गए, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? 10 जाने का और 10 आने का, 20 किलोमीटर, है ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेरी गुड, 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन कंसाइड कर गया, सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रहा ही नहीं। ए पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस 0। आप फाइनल पॉइंट भी ए था और इनिशियल पॉइंट भी ए ही रहा, तो ए का ए से 0, ए से ए की दूरी कितनी है? 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ पाए? एक और सवाल, एक और सवाल, ताकि कंसेप्ट आप हम समझा पाए हम आपको। जैसे जब आप ए से चले बी पे पहुंचे, ए से बी तक जाने में आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाने वक्त,
लेकिन रिटर्न के टाइम में क्या हुआ, आप आते आते ना पहुंच गए किस पे, सी पे, आने वक्त आप सी पे पहुंच गए, ठीक है, और आने में आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 13 किलोमीटर का। समझना, रिटर्न आप जो हुए हैं ना, जब आप रिटर्न हुए हैं, रिटर्न के केस में आपने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया रिटर्न के केस में, रिटर्न होके सी पे पहुंचे। तो बताइए डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस तो 10 और 13 23 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो -3 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मतलब होगा, अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो रिटर्न वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव में आप 10 गए हैं तो लौटे की तरफ देखो, डिस्प्लेसमेंट प्लस ही करना है, लेकिन विथ डायरेक्शन ना, लौटे हैं 13, तो मतलब आप -3 पे हैं, -3 मीटर। -3 का मतलब ये हुआ कि आप जहां थे ना उससे पीछे 3 मीटर आपका फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब ये हुआ आप इनिशियली जहां पे थे उससे 3 मीटर पीछे आपका फाइनल पोजीशन है। नेगेटिव सेंस का मतलब, नेगेटिव साइन का यहां पे ये मतलब हुआ। क्लियर है? इस तरह से हमने 2-3 बातों को सीखा। मिटाएं से क्या क्या नोट कर लेते हैं। देखो ये तो बता दिए थे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। आपने देखा कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा। एक चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट is may be equal to distance, और मे भी हो सकता है कब, इन केस ऑफ, या सीधा लिख देते हैं कब, ऐसा कब होता है, when object moves along straight line path। जब ऑब्जेक्ट एकदम सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। आपने देखा जस्ट। और आपको तो ये पता ही है कि इसके अलावा कोई भी केस होगा, इस केस के अलावा कोई भी केस होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा। कंसेप्ट समझ पाए इस बात को? पक्का है, हमेशा छोटा ही होगा। नोट कर लीजिए, इसे कर लिए। तो आए एक सवाल करें। सवाल ये है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, x, ठीक है। x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल x किलोमीटर मान लो। डिस्प्लेसमेंट उस सिचुएशन का मान लो y किलोमीटर है, ठीक है। हमें कहा गया इफ y by x इक्वल टू n, ठीक है, देन ऑप्शन है n ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n लेस देन इक्वल टू 1। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी? लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1, ऑप्शन 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और अच्छा 3 नंबर
तो अच्छे देखते हैं। देखो देखो देखो, एक तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ना मे बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो हमने सीख रखा है। तो इस केस में इसका रेशियो क्या होगा, x और y का रेशियो इस केस में तो 1 हो जाएगा, y बाय एक्स इस केस में 1 हो जाएगा। तो 1 वाला यानी ये दोनों गलत हो गया, पहली बात। अब बचा है 2। अब ये बताइए ऊपर में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे कौन है, डिस्टेंस। अब पहला सिचुएशन जो कंडीशन बनता था उसके हिसाब से 1 के बराबर आएगा जो इन दोनों में लगा हुआ है। अब आए इसको सोचे, y क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमेशा छोटा होगा क्योंकि बराबर वाला तो केस हम सोच चुके हैं ना। अब छोटा वाला केस सोचो, तो जैसे 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका वैल्यू तो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब या तो लेस देन 1 होगा या तो इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 समझ पाए बात को? यस, लो समझाते फिर से। देखो हमने क्या सीखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। तो जब बराबर होगा बाबू, है जब बराबर होगा तब तो रेशियो 1 होगा ना रे। तो पहला दूसरा तो कैसे भी खत्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें 1 का साइन है ही नहीं, बराबर का साइन है ही नहीं। बराबर का साइन या तो यहां पे होगा या तो यहां पे, इन दोनों में कोई एक होगा। चलो तो बराबर वाला सिचुएशन खत्म कर दिए। अब आप बताइए, बराबर को छोड़ के डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, तो छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा हमेशा लेस देन 1n होगा। 3 समोसा 4 लोगों में आपको कितना मिलेगा, 1 से कम कनीटा। तो लेस देन, देखो लेस देन वाला साइन यहां पे है और इक्वल टू तो होना ही है, लेस देन इक्वल टू, ये मे बी वाला है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये रही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक सवाल नोट कर लीजिए, इसे घर में बनाइएगा, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या है समझ लो। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, समझना। इस क्वाड्रेंट इसका A है और ये B है, सॉरी ये मान लो B है, ये C है और ये D है। ये सर्किल का सेंटर है O, इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल COR इक्वल टू सर्कल COR इन हो छोड़ो, रेडियस कितना दे रखा है इसका, रेडियस दे रखा है इसका 7 मीटर, ठीक है। इस ट्रैक का रेडियस कितना है, 7 मीटर। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले डिस्टेंस फाइंड करना है आपको A से B तक का, A से C तक का, A से D तक का और A से A तक का। ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। होमवर्क है, यहां नहीं बताएंगे आंसर। A से B तक का, A से C तक का, A से D तक का और A से A तक का। नोट कर लीजिए। पता नहीं, नोट किया सबने, बेटाएं? किसमें, जब खाली डब्बा है तो फेंक क्या है दिया रे? किसमें इंक डाला था मार्कर में? नो सर। गप करने से फुर्सत मिलेगा तब ना, क्या सही बात है ना।
बस दम तोड़ दिया ये। डिब्बा से जितना भी इंक निकलेगा निकाल लेना, फेंक देना डिब्बा को। आ जाओ, मिटाई से। आपको बस ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। शॉर्टी डिस्टेंस वाला मेथड याद रखना है, उसके बाद ज्योमेट्री लगानी है, वेक्टर लगाना है, ट्रिगो लगाना है, क्या लगाना है, मेंसुरेशन लगाना है, सिमिलरिटी लगानी है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, क्या लगाना है वो आपको सोचना है ना। तो वो हम थोड़ी सिखा पाएंगे आपको, तब तो फिर एक तो सिमिलरिटी पे 2-4 सवाल करवाए, 3-4 कॉन्ग्रुएंसी पे करवाए, 8-10 वेक्टर पे करवाए, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी फिर, है ना। 8-10 ट्रिगोनोमेट्री पे करवा दे, मेंसुरेशन बेस्ड करवा दे, डिस्प्लेसमेंट। इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है, और इतना नहीं भी करना है क्योंकि आपने मेंसुरेशन सीख रखा है, ज्योमेट्री सीख रखी है, ट्रिगोनोमेट्री सीख रखी है, वेक्टर सीख रखा है। तो फिर उसके बेसिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए। हमें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब और डिस्टेंस का मतलब समझाना था। निकालने के लिए कैसे करते हैं वो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं।